95% ऑफ द स्टूडेंट्स जो कुछ सिलेबस पढ़ते हैं उसका 80% सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही भूल जाते हैं। लेकिन वही जापानी स्टूडेंट इन 5 मेमोरी टेक्निक्स को फॉलो करके 2000 से भी ज्यादा कुंजी कैरेक्टर्स को लाइफ टाइम के लिए याद रखते हैं, और जिनको खुद वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन ने यूज करके एक हफ्ते से भी कम वक्त में 300 से ज्यादा पेजेस को पेज नंबर के साथ याद कर लिया। 38, page 103। अब इमेजिन करो कि आपने एक बार बायोलॉजी को पढ़ लिया और वो एग्जाम के बाद भी आपको याद हो, और मैंने खुद अपने एमबीबीएस एग्जाम्स के लिए हंड्रेड्स ऑफ पेजेस को सिर्फ चंद घंटों के अंदर कवर कर लिया। और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ऐसी मिस्टेक बताने वाला हूँ जो आपकी मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इवन अगर तुम दिन में 12-12 घंटे भी पढ़ते हो, ठीक है, आप पहली बार जब टॉपिक को पढ़ते हो पहले दिन, तो आपके पास वो 70% उसकी रिटेंशन होती है। अब अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते हो तो अगले दिन वो 30% रह जाती है। एक हफ्ते बाद सिर्फ आपको 10% याद रहता है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसा 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 नीचे आता है, आखिर एक वक्त आता है कि आपको कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन जिसने इस ग्राफ को मेंटेन रखा वो इस पत्ते की तरह है कि कभी आपसे नहीं बोलेगा। कैसे? आपने पहले दिन रिवीजन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है। नंबर सेकंड, आपने 7वें दिन रिवीजन की या 5वें दिन रिवीजन कर ली, 5वें समझो, अब 5वें दिन की, फिर 14वें दिन की, फिर 28वें दिन की, और फिर एग्जाम के दिन की। फिर ये क्या होगा कि ये जो ग्राफ है ये नीचे नहीं जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो जब ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, तो ग्राफ जब नीचे नहीं जाएगा तो आपके ब्रेन को हमेशा के लिए ये चीज याद रहेगा। तो इस ग्राफ को हमेशा समझो कि आप जितना रिपीटेशन करते जाओगे ये ग्राफ नीचे नहीं गिरेगा। एंड हमें लगता है हम जो है दिन में 8 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप कल जो आपने पढ़ा है उसको आप 30 मिनट दिए तो पूरे दिन में आज, तो ये उसलिए ग्राफ मेंटेन रहेगा, हमेशा आपको याद रहेगा। लेकिन हमें लगता है कि इससे हमारा टाइम जाया होगा। नंबर बेस्ट टेक्निक हमारे पास वो है कि लर्न फॉर अंडरस्टैंडिंग नॉट फॉर मेमोराइजेशन। कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसको याद नहीं करो, सिर्फ उसको समझो। ये वो टेक्निक है जो जिसको जापान के लोग यूज करते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट फेमस टेक्निक इन द वर्ल्ड। क्या मैं यहाँ पर जिसको डॉक्टर नजीब, जो मेडिकल वर्ल्ड के सबसे पहले डॉक्टर हैं, उसने खुद ये क्लिप आप खुद देख लो। लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज मेंटल टॉर्चर। अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है, मेमोराइजेशन के लिए नहीं पढ़ना है। किसी भी टॉपिक को मेमोराइज नहीं करना है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। अब इसका क्या मतलब कि मसलन एक वर्ड है कि इंसुलिन लोअर द ब्लड शुगर, इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करता है। अब आप इसको इस तरह याद न करो, बल्कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले WH क्वेश्चंस एंड मदर लैंग्वेज। WH क्वेश्चन का मतलब कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आप ये वर्ड्स को यूज करके कि मैं इस टॉपिक को क्यों पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, क्यों पढ़ूं, अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा, इनके जरिए। एंड टॉपिक के लिए दूसरा जो मैंने प्रैक्टिकल इस चीज को अभी मैं एमबीबीएस में यूज करता हूँ वो है मादरी लैंग्वेज। कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो अगर आप उसको मादरी लैंग्वेज में लिख रहे हो तो यकीन मानो यू विल नेवर एवर फॉरगेट दिस टॉपिक। अजीब बात मैं आपको बता दूं कि ब्रेन इन किसी टॉपिक को याद करने से पहले अगर आप इन दो चीजों को पहले यूज करते हो तो फिर ब्रेन कनेक्शन बनाता है, कनेक्शंस ऑफ न्यूरॉन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कनेक्शंस ऑफ न्यूरॉन। और वो टॉपिक आपको मोर टाइम, मंथ्स के लिए आपको याद रहेगा। एंड द सेकंड द मोस्ट पावरफुल वो टेक्निक जो बोरिंग सब्जेक्ट को, बोरिंग इंफॉर्मेशन को अनफॉरगेटेबल बनाएगा, उसको हम कहते हैं द 1 मिनट मेमोरी मेथड। ये वो मेथड है जो 3 स्टेप्स की बुनियाद पर, सबसे पहला विजुअलाइजेशन, सेकंड पर्सनल कनेक्शन, एंड नंबर 3 इमोशंस। अब इसमें जो सबसे पहला हमारे पास है उसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन, द मोस्ट पावरफुल टेक्निक एवर मैं समझता हूँ इसको, और इसको मैं आपको प्रूव करने वाला हूँ कि ये जो टेक्निक है ये बुक को रीड करने से 10x मोर पावरफुल है। क्योंकि जब आप चीजों को, अगर आप एक बुक के एक 10 पेजेस है अगर उसका पढ़ रहे हो तो इसका बजाय अगर इन 10 टॉपिक्स के आप डायग्राम बना लो तो ये 10x मोर पावरफुल है, बजाय इसके कि आप बुक को रीड करते जा रहे हैं। ये है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन या फोटोग्राफिक मेमोरी जिसको हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक सेल पढ़ रहे हो, अब सेल का आपने स्ट्रक्चर किस तरह पढ़ा, या सेल को आप एक फैक्ट्री समझो। एक फैक्ट्री है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के वर्कर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें हो रही है, प्रोसेसेस हो रही है। इस तरह हार्ट है ना, हार्ट को आप एक पंपिंग मशीन समझो कि जैसे एक वाटर पंप होता है ना, तो वो कैसे पंपिंग कर रहा होता है। तो उस पंप से आप ब्रेन में करो, आपने तो पंप को देखा हुआ है, हार्ट को तो आपने अंदर से नहीं देखा है, तो आप पंप को देखकर हार्ट का एक स्ट्रक्चर ला सकते हो, ब्रेन में विजुअलाइज कर सकते हो कि हमारे पास ये कैसे होगा ये हार्ट। तो इसको कहते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो हार्ट को आप फॉर एग्जाम्पल एक कारखाना समझो, ये होती है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन डायग्रामेटिक वे। नंबर 3 यहाँ पर इमोशंस, इसका तीसरा स्टेप क्या है? इमोशंस स्टूडेंट्स,
अब इमोशंस का मतलब ये है, इसको हम एमबीबीएस में कहते हैं पेपीज सर्किट। पेपीज सर्किट का मतलब ये है कि जितना स्ट्रॉन्ग इमोशन से आप चीजों को समझेंगे उतना ज्यादा देर तक आपको याद रहेगी। मैंने आपको मेमोरी का जो बचपन की यादें आपको क्यों याद रहती है, उनको आप रिविजन नहीं करते। इसी तरह अगर आप मतलब हेल्थ फेलियर टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आप उसको अपने फैमिली के साथ, अपने साथ या किसी भी चीज का रिलेट करके पढ़ते हो तो उसका इमोशन इतना मजबूत होता है कि उस पत्ते की तरह होता है कि फिर आपसे वो नहीं बोलता है। तो हमेशा कहानी की शक्ल में जो चीज, जिस आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, आप उसको कहानी बना दो कि एक दफा ऐसा हुआ था। कहानी हमेशा इमोशंस बनाती है और इमोशंस कभी आपसे नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। हमारा ब्रेन एक स्टोरेज कैमरा नहीं है कि चीजों को रिकॉर्ड करता जाए और उसके अंदर वो चीजें स्टोरेज होती जाए, बल्कि इससे बिल्कुल अपोजिट हमारा ब्रेन दो चीजों की बिना पर काम करता है। नंबर 1 इमोशंस, नंबर 2 कनेक्शन। सिंपल अल्फाज में समझा दो कि आपको अपने बचपन की सारी यादें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आपको क्यों बगैर रिविजन के क्यों याद होते हैं, लेकिन जब आप अपने स्टडी की रिविजन नहीं करती हो तो आप क्यों भूल जाते हैं। एक डिफरेंस है, इमोशंस का डिफरेंस है। तो आप स्टडी को इमोशन के साथ कैसे कनेक्ट करता है इस पे बात करें। नंबर 2 हमारा ब्रेन कनेक्शंस की बुनियाद पर काम करता है। व्हाट इट मीन? इट मींस एक मेरे पास एक दरख्त है, आप इस दरख्त के ऊपर पत्ते हैं, ठीक है, और कुछ पत्ते नीचे गिर गए। अब ब्रेन भी इसी तरह है, ब्रेन जिस चीज को इंपॉर्टेंट समझता है सिर्फ उसको अपने दिमाग में रखता है, और जिस चीज को इंपॉर्टेंट नहीं समझता है उसको निकाल देता है। ये पत्ते देखो जो दरख्त के साथ है, ये वही इंफॉर्मेशन है जिसको वो जरूरी समझता है, और जिसको जरूरी नहीं समझता है वो पत्ते जमीन पे नीचे गिर गए। ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे ब्रेन की इंफॉर्मेशन इस तरह स्टोर होती है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टूडेंट हमारे पास बायोलॉजी को उसने 5 टाइम रिवाइज कर लिया। अब एग्जाम के दिन उसको लगता है कि मुझे सारा याद है, लेकिन जब वो एग्जाम हॉल में जाके बैठता है तो उसको कुछ भी याद नहीं होता है। इसके पीछे सबसे जो बड़ा रीजन है वो है इल्यूजन ऑफ पैसिव रीडिंग। हम जो है बुक को पैसिवली रीड करते जा रहे। यहाँ पर मसला यही चीज है कि मेमोरी बनती है रिकॉल से, रिपीटेशन से। बुक को बंद करके जो चीज हम याद करते हैं उससे मेमोरी बनती है, लेकिन बुक को खोल के हम जो है बुक को पढ़ते जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा हमें लगता है कि हमें याद हो जाएगा। ब्रेन इन चीजों को इन गिरे हुए पत्तों की तरह देखता है। ये सबसे बड़ा मसला है हमारे पास। एंड द मोस्ट पावरफुल टेक्निक, वो टेक्निक जो तुम्हारी रिटेंशन को डबल कर देती है। सिंपल अंदाज में समझा दूं कि एक्टिव रिकॉल का मतलब ये कि बुक को बंद करके एक खाली पेज उठा लो और लिख लो कि आपको कितनी चीजें एक टॉपिक के बाद याद है। आप लिखते जो एक खाली पेज के ऊपर लिखो आपको जितनी चीजें याद है, इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल। एंड नंबर 2 मेथड कि बुक को क्लोज करके या एक खाली पेज उठा के उस टॉपिक के बारे में याद करो, बोलो अपने साथ, बोलो कि आपको कितना याद होता है। इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल। द 5th मोस्ट पावरफुल टेक्निक, द मेमोरी जंपिंग टेक्निक। आसान अल्फाज में आपको समझा दूं कि जो अगर आपने हाई अमाउंट में इंफॉर्मेशन याद करना है, अगर रटा बेस्ड है उसको आपने याद करना है, तो उसके लिए आप इस टेक्निक को यूज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे साथ एक रूम है, ठीक है, अब आप पढ़ रहे हो स्टडी, आप मतलब बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो रूम है, उसका क्या है, डोर है, उसके अंदर एक बेड पड़ा हुआ है, ठीक है। अब रूम को आप इस चीज से याद कर सकते हो कि रूम एक सेल की तरह, उसका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसका दीवार है। डोर उसका क्या है, उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट के रास्ते हैं जिससे चीजें गुजरती है सेल से, ठीक है। और बेड उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। तो इसको आप हर सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। ये वो मेथड है कि आप दो चीजों को, अपनी पर्सनल चीजों को एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, तो आपको फिर पहली बार आपने जब बेसिक कंसेप्ट बनाना हो अपनी स्टडी में तो हमेशा इसको अप्लाई करते जाओ। सिर्फ अगर आप इस तरह पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन किस तरह है, न्यूक्लियस किस तरह है और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर है, जो भी आप जहां पढ़ रहे हो, तो आप अगर इस टेक्निक को फॉलो करते हो, कनेक्ट करके चीजों को, फिर ये आपसे कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको दरवाजा तो हमेशा याद रहेगा, आपको कुर्सी बेड हमेशा याद है। तो फिर आपको जब ये चीजें याद है तो आपको अपना बुक इन चीजों की वजह से फिर याद रहेगा, फिर वो उस पत्ते की तरह होगा जो उस दरख्त के नहीं। एंड द 6th मेथड वो ये है कि ये वो मेथड अगर इसको हम इग्नोर करते हैं तो एवरीथिंग इज यूजलेस, किसी चीज का भी फायदा नहीं है। ये वो हुआ है स्लीप। डॉक्टर श्वेता आदित्य, ये इंडियन न्यूरोलॉजिस्ट है, उसने रिसर्च की कि अगर आप एक हफ्ते मुसलसल अगर आप स्लीप कम लेते हैं तो आपके न्यूरॉन डिजेनरेट होते हैं, यानी आपके दिमाग के न्यूरॉन का डेथ हो रहा होता है। इसीलिए कि आपने स्लीप को कभी इग्नोर नहीं, क्योंकि स्लीप में आपकी मेमोरी बनती है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म, यानी जो आप अभी पढ़ते हो वो तो लॉन्ग वक्त तक याद रहने का जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप कितना नींद लेते हो। यानी सिंपल अंदाज में समझा दो कि स्लीप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेमोरी। जो जितना अच्छा स्लीप होगा लेगा उसका उतना मेमोरी बनेगा।
और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक स्टूडेंट मेरे पास है 8 घंटे पढ़ता है, 4 घंटे सोता है, और एक स्टूडेंट है मेरे पास वो 8 घंटे पढ़ता है लेकिन 8 घंटे सोता है। तो आप बताओ किसकी मेमोरी सबसे बेहतरीन होगी? उस स्टूडेंट की जो 8 घंटे पढ़ता है, उस स्टूडेंट के बाद जो सिर्फ 4 घंटे सोता है। ये जो स्टूडेंट होगा ये एग्जाम के दिन सब चीजें भूल जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट ज्यादा सोता है, 8 घंटे सोता है और स्टडी कम करे, लेकिन इसकी मेमोरी स्ट्रांग होगी, उसने जो कुछ पढ़ा होगा उसको एग्जाम के दिन तक याद रहेगा। और इसी के साथ साथ हमारे केएमसी के मेड सोल एकेडमी की तरफ से आपके लिए बुक लाइन एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, एफएलपीज, और सबसे बेहतरीन बात कि उसको आपको डेली दिखाएगा परफॉर्मेंस कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आपका कौन सा टॉपिक वीक है। तो उसका फ्री ट्रायल आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, और मेरा कूपन कोड SU030 यूज करके आपको 20% सब चीजों पे ऑफ मिलेगा। हमारे शॉर्ट नोट्स पे अनाउंस हो चुके हैं बायोलॉजी के लिए, जो मैंने खुद बनाए हैं, 3 महीने मैंने लगा के, वो आपको क्लास 11 और 12 बायोलॉजी दोनों सिर्फ 199 रुपीज में, सिर्फ 199 रुपीज में आपको मिलेंगे। वो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर मैं इस सब चीजों को समराइज करूं तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि किसी टॉपिक को समझो, उसको पहले याद नहीं करो। नंबर 2 कि विजुअलाइजेशन सबसे बेहतरीन है। किसी चीज को डायग्राम के जरिए समझना बहुत अच्छा है बनिस्बत ये उसके कि आप सिर्फ बुक को रीड करने जा रहे हो। एंड नंबर 3 जिसको हम कहते हैं स्पेस रिपीटेशन, जिसको मैंने आपको बताया था, जो कॉलम मैंने आपके सामने ड्रॉ किया था, स्पेस रिपीटेशन। एंड नंबर 4 रिकॉल टेक्निक। ये इन टेक्निक्स को फॉलो करके आप अपने स्टडी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हो, क्योंकि ये फ्लुएंट टेक्निक्स है आपके साथ। आपको अगर और भी मेमोरी टेक्निक्स समझना हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने इससे भी अलग और भी बेस्ट मेमोरी टेक्निक्स बताए। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब योर डॉक्टर सभी बायोलॉजी। इस वीडियो को बनाने में बहुत बड़ी मेहनत लगी है, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो प्लीज सब्सक्राइब योर डॉक्टर सभी बायोलॉजी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।